बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, आमीन सो आमीन। तो आज हमें मीठे नमकीन के साथ मीठा खाने को भी दिल कर रहा था, तो हम शीर खुरमा बनाया है और उसके साथ नमकीन क्या बनाया है वो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाती हूँ। तो बहुत मज़े की है जी, सबकी पसंदीदा चीज़ें, दोनों पसंदीदा चीज़ें इंशाल्लाह होंगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 चम्मच भर के देसी घी का हमने डाला है और उसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं। ड्राई फ्रूट में मैंने बादाम, काजू, पिस्ता लिया है और दरदरा पीस लिया इनको मैंने। और यहाँ अब हम ऑयल, हमारा जो देसी घी है वो मेल्ट हो गया। इसके अंदर हम पिस्ता डालेंगे, काजू डालेंगे और बादाम डालेंगे। तो यहाँ अपने हिसाब से आप जितना मर्ज़ी चाहे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो शीर खुरमा बनाएंगे जी। शीर खुरमे में जो है ना छुहारे भी डालते हैं, वो मैं आगे दूध में डालूंगी कि उसमें नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। लेकिन इन चीज़ों की थोड़ी सी बनाई करना बहुत ज़रूरी होती है, खुशबू बहुत अच्छी आती है इससे। तो दोबारा मैंने कढ़ाई के अंदर घी डाला, 1 चम्मच भर के डाला है मैंने। और इसके अंदर हम जो सवैयाँ हैं हमारी वो डालेंगे। नॉर्मल सवैयाँ ये बुनी हुई होती हैं, लेकिन भुनने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हल्का सा हम ऑयल घी इसके ऊपर चढ़ जाए इतना हम इसको बस थोड़ी सी हमने बुनाई कर लेनी है इसकी, ज़्यादा नहीं करनी। क्योंकि जो बुनी हुई होती हैं, तो कुछ लोग वाइट सवैयाँ जो होती हैं ना वो बुनी हुई नहीं होती, कच्ची होती है, उनको उसमें शीर खुरमे में डालते हैं, तो इसलिए वो उनको ज़्यादा भूनना पड़ता है। तो जहाँ बुनाई हो गई है जी कंप्लीट, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें 2 से 2.5 लीटर दूध डालेंगे। 3 लीटर भी हो सकता है, 2.5 लीटर बेस्ट है। अब दूध डालिएगा। तो मैंने कच्चा दूध लिया, अगर बॉयल है तो आप बॉयल भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ मैं दूध और डाल दूँगी और अब इसे हम पकने देंगे। तो यहाँ मैंने दूध डाल लिया जी, मुकम्मल तौर पर डाल लिया दूध, हमारा कच्चा दूध था। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम छुहारे डाल देंगे। मैंने 20-25 छुहारे जो है ना वो डाल दिए। शीर खुरमा इसके बगैर अधूरा है। 1 से 1.5 कप मैंने चीनी डाल दिया। या टेस्ट के हिसाब से आप जितना मीठा कम या ज़्यादा, हम बिल्कुल नॉर्मल सा खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। हमारे घर में ज़्यादा ना शक्कर इस्तेमाल होती है दही में, चाय में, तो चीनी हमें ना बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ शीर खुरमा बनाना था तो इसमें चीनी ही इस्तेमाल होती है, तो मैंने बहुत नॉर्मल सी चीनी डाली है। तो मेरी तरफ से ईद का दूसरा दिन सबको मुबारक जी। मैं एडवांस में ईद का तीसरा दिन भी आपको मुबारक कह रही हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो आती है रात को बहुत लेट, तो दिन तो डल चुका आता है जी, रात हो जाती है। तो जहाँ ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट किए थे वो डाल दिए और अब इनके साथ हम इसे 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। ये सवैयाँ पकाने में टाइम नहीं लगता, 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर ही आपका शीर खुरमा तैयार और ज़बरदस्त से बॉयल आने शुरू हो चुके हैं। अब हम इसे करेंगे आग को बंद और इसे कर लेंगे जी डिश आउट। अब हम इसे बोल के अंदर डाल के रख लेंगे और इसे गार्निश कर लेंगे थोड़े से काजू, पिस्ता, बादाम के साथ। तो बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो हमारी तैयार हुई है। इसके साथ ही हम अपनी दूसरी वीडियो भी शुरू करेंगे, बिरयानी की वीडियो। मैंने ना मटन बिरयानी बनाई थी, बहुत सादा, बहुत सिंपल। अगर ज़्यादा फैंसी ना किसी को पसंद हो तो बहुत ही कम चीज़ें डाल के हमने बिरयानी तैयार की थी। तो यहाँ माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा शीर खुरमा तैयार हो चुका है। अच्छा, मैंने बॉल में डालने के फ़ौरन बाद आप ऊपर चीज़ों की सजावट मत कीजिएगा, क्योंकि वो अभी थोड़ा सा नरम हो गए तो वो सारे आपके ड्राई फ्रूट अंदर चले जाएंगे। तो ये जी एक सजावट ही है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि खूबसूरत लग रहा है। वैसे अंदर हम अपने ड्राई फ्रूट डाल चुके हैं। तो बहुत मज़े का बना है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आज मीठा खाने को बहुत दिल कर रहा था, मीठा हमने पहले भी बनाया था। तो ईद का दूसरा दिन था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा साथ मीठा बना लें और मज़े से एंजॉय करें। तो देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना ज़बरदस्त शीर खुरमा हमारा बना है और बहुत ही टेस्टफुल है। तो ज़बरदस्त ही रेसिपी है जी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है आपने, बल्कि बटन को ऑल पर सेट करना है। इससे जो हमारी वीडियो है ना वो सबसे पहले आपको मिलेगी अपनी बहन की। तो अब हम इसी वीडियो के अंदर दूसरी वीडियो को शुरू करेंगे बिरयानी की। बिल्कुल सादा बिरयानी है जी, मटन की है। थोड़ा सा मैंने थोड़ी सी बनाई है, आधा किलो चावलों की और 1.5 पाव मेरे पास मटन था। तो हमने तो बड़े की बनाई थी, बड़े की मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं मटन की सादा सी जो बिरयानी वो आपसे शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मेरे ना भाई हैं तो वो उनको जो बड़ा गोश्त है वो मना है, वो नहीं खाते। तो हम उनके लिए मटन वाली बिरयानी हमने अपने लिए बड़े वाली बनाई है। इंशाल्लाह वो फिर दोबारा शेयर की जाएगी आपसे। 1 चम्मच जी लिया है बिरयानी मसाला और थोड़ा सा नमक लिया है मैंने,
थोड़ी सी सुरख मिर्च ली है, इसमें एक अदद बड़ा साइज का प्याज डाला है, अदरक का पेस्ट 1 चम्मच डाला है, लहसुन जो है 7 से 8 लहसुन के हैं, 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं 4-5 सब्ज़ मिर्चें कट की हुई। तो बहुत सादा सी बिरयानी बनाएंगे और इसमें हमने 1-1.5 गिलास पानी लगा देंगे। अच्छा, जो गोश्त है ना बिरयानी का कुर्बानी का, वो बहुत जल्दी गलता है, लेकिन ये जो बाहर से हम लाते हैं ना, ये गोश्त जल्दी नहीं जलता। 10 मिनट के लिए आप वेट ज़रूर लगवाइएगा इसे, 10 से 12 मिनट के लिए। तो यहाँ लगवा लिया, पानी ड्राई हो चुका है ये देखें, और बहुत ज़बरदस्त बोटी हमारी गल गई थी, ना कच्ची थी और ना ही टूटी हुई बिखरी बिखरी लगे। तो अब इसमें इमली का पानी डाल देंगे। 8 से 10 मैंने इमली के जो ना गुटलियाँ ली थी और उसको भिगो दिया था, और 4 बड़े जो है ना वो है आलू बुखारा मेरे पास, तो गुटलियाँ इमली की मैंने निकाल दी, आलू बुखारे की इसी तरह ही है। तो अब इसको हम इसमें ऑयल डाल देंगे, छोटा खाने का चम्मच जो है, या ये हांडी वाला चम्मच जो है ना, आधा डाल लीजिएगा। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, ऑयल या घी जो आप ज़्यादा ना डालिएगा। तो उधर हमने पानी भी चढ़ा दिया है, जिसकी बनाई कंप्लीट करते ही हमने पानी चढ़ाया और इसमें डाल दिया जी चावल। आधा किलो चावल है, पुराने सुपर कर्नल चावल हैं, और हमने इसे भिगो दिया था, आधे पौने घंटा पहले हमने भिगो दिया था। कोई भी पुराना चावल है उसको पहले ही भिगोना पड़ता है। तो अब इसमें 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे और इसको मिक्स करके एक बार हम इसे खुले में ऐसे ही बॉयल होने देंगे। 80% 80% 80-85% जो है ना, हमें इसे कुक करना है और बहुत ज़बरदस्त से तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे चावल जो है ना ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं, देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, लंबे लंबे भी हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक जालीदार बर्तन लेंगे, छानना वगैरह जाली कोई भी लेंगे ना, उसमें हमने निकाल दिया पानी। तो यहाँ नीचे एक लेयर हमने लगा दी है जी, और मैंने सोचा कि 2 डबल वीडियो है तो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो आपको कट करके दिखा रही हूँ। अब हम इसके 2 लेयर्स लगा देंगे, एक नीचे और एक ऊपर। अच्छा, बात प्रेजी करके तो गले भी ख़राब रहने लग गया और तबीयत भी। तो यहाँ अब आज फिर हो रही है जो बिरयानी की। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, दूसरी लेयर भी इसी तरह ही लगा देंगे, और ऊपर जो बाकी का हमारा मटन का सालन बचा है वो लगा देंगे, और थोड़ा सा फूड कलर डाल के हम इसके अंदर इसको दम लगा देंगे। 1 चुटकी हमने फूड कलर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। तो जहाँ सारा मसाला जो है ना मैंने इसके ऊपर लगा दिया। हमारे भाई जो है ना वो स्पाइसी थोड़ा कम खाते हैं, हमने बीफ की बनाई है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो मैं आपके साथ फिर एक बार शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो जहाँ मटन की सादा सी है, ये देखो इसमें आप कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ फूड कलर डाला है और दम लगा देंगे। तो यहाँ जो सुराख है उसके ऊपर मैं रख दूँगी रुमाल, और रुमाल रखने के बाद हम इसे करेंगे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे खोलेंगे। 20 मिनट हो गए थे कंप्लीट, 20 मिनट लगवाए हमने इसे दम। तो यहाँ देखें माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह खिले खिले हैं, बिल्कुल परफेक्ट हमारी बिरयानी बन चुकी है। इंतहाई मज़े की बनी थी, यकीन माने। सादा जो है ना बिरयानी है, बहुत ही सादा लेकिन बहुत मज़े की बीफ बिरयानी बनी, बहुत टेस्ट आया और बहुत ज़बरदस्त बनी है। 1-2 अफराद के लिए ये बनाई गई है जी, ज़बरदस्त ये बिरयानी है हमारी। और कैसी लगी दोनों वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से रिश्तेदारों का लाजमी शेयर कीजिएगा। जिनको कुछ लोग होते हैं घर में चिकन की भी बनाते हैं, कुछ होते हैं बीफ की पसंद करते हैं। तो हमारे घर में ना चिकन, बीफ और मटन की तीनों ही पसंद की जाती हैं। तो ज़्यादा हमारी फैमिली जो बीफ की पसंद करती है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में कौन सी बिरयानी पसंद की जा रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दुआ में याद रखना है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुमा आमीन। तो रमज़ान की वजह से जिन जिन मेरे बहन भाइयों के चैनल पर मैं नहीं जा सकी, इंशाल्लाह उनके साथ दोबारा रब्ता होगा अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह मैं जल्दी ही उनके साथ दोबारा रब्ता करूँगी। अपने दुआओं में याद रखेगा अपनी बहन को। अल्लाह हाफिज़।